हेलो बडीज, आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरिओम गंगवार। बच्चों, नीट के एग्जाम के लिए रिवीजन के लिए मैंने 12 पेज का एक पूरा नोट्स तैयार किया है, जिसमें पूरी एनसीईआरटी मैंने कवर करने की कोशिश की है। तो अगर आप इनका रिवीजन करेंगे तो इससे आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगी आपके नीट के एग्जाम में। चलिए कुछ आपको पेजेस मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। ये देखिए, जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जैसे रूट है, तो रूट से अगर हम शुरू करें तो देखो, रूट तीन तरह के एनसीईआरटी में दी गई: टैप रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम एंड एडवेंटिशियस रूट। तो आप यहाँ पर इजिली इनको याद कर सकते हैं। टैप रूट, फाइब्रस रूट, एडवेंटिशियस रूट, इनके एग्जाम्पल कहाँ कहाँ पर है, ये सारी चीजें। फिर पार्ट ऑफ लीफ देखो, तो लीफ बेस होता है, पेटियोल होता है, लेमाइना या लीफ ब्लेड होता है। जो लीफ बेस होता है बेटा, उसमें सीथिंग लीफ बेस आ जाएगा मोनोकॉट में, पल्विनेट लीफ बेस आ जाएगा लिग्नस प्लांट में, और इसके अलावा लेमाइना एक्सपैंड करके ग्रीन हो जाता है और फोटोसिंथेसिस करने का काम करने लगता है ना। इसके अलावा मॉडिफिकेशन ऑफ रूट अगर देखो, तो रूट का मॉडिफिकेशन स्टोरेज के लिए, सपोर्ट के लिए, रेस्पिरेशन के लिए। स्टोरेज के लिए टैप रूट, कैरेट और टर्निप, एडवेंटिशियस रूट, स्वीट पोटैटो एंड एस्पैरागस। मतलब जितना भी मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, स्टोरेज के लिए, सपोर्ट के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए। फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ कॉम्पिटिशन, स्टेप ऑफ डिकम्पोजिशन, कोड भी साथ में बना के आपको दिए गए। टाइप ऑफ लीफ हो गया, फ्लावर में एसेसरी ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फ्लावर के टाइप हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, एपीगाइनस हो गया है ना। इसी तरीके से आप देखेंगे तो लीफ के मॉडिफिकेशन, क्लाइंबिंग के लिए, डिफेंस के लिए, स्टोरेज के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए पिचर प्लांट हो गए। रीजन ऑफ रूट की बात करो, फिलोटैक्सी की बात को, अल्टरनेट, अपोजिट एंड वर्ल्ड फिलोटैक्सी। एलियन स्पीसीज इन्वेजन हो गया, थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन हो गया, सिमेट्री ऑफ फ्लावर हो गया, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, एसिमेट्रिकल, एस्टिवेशन में वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, वेक्सिलरी और पैप्लिनेशियस। मतलब जो एग्जाम्पल, अब सोचो इतना रिवाइज करने के लिए कितने पेज आपको पलटने पड़ेंगे। 20 पेज आप पलटोगे तब जाके आपको मिलेगा। 20 से ज्यादा ही, मैं तो कम बोल रहा हूँ, 20-25 पेज पलटोगे तब जाके इतना मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक पेज में सारी कहानी है। देखो, स्टेमन, रिवेन फ्री में बी यूनाइटेड, फ्री है तो पॉलीएंड्रस, यूनाइटेड तो मोनोडल्फस, डाइडल्फस, पॉलीडल्फस। एग्जाम्पल, गायनोशियम में सिंगल कार्पेल है या एक से ज्यादा कार्पेल, मोनोकार्पिलरी, मल्टी कार्पिलरी, फिर सिनकार्पस, एपोकार्पस। जितने एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिए हैं सब एक साथ दे दिए गए आपके निमोनिक के साथ में। फ्रूट की बात करो बेटा, तो फ्रूट में पेरिकार्प, सीड हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से पूरा यहाँ पर देखो फैमिलीज के बारे में आपको बताया गया। फैमिली में कौन कौन से मेडिसिनल प्लांट है, कौन से ऑर्नामेंटल प्लांट है, गायनोशियम कैसी है ना, लीव्स कैसी है, फ्रूट कैसे हैं, ये सारी चीजें एक साथ अगर आपको मिल जाए तो काम कितना आसान हो जाएगा। प्लांट टिश्यू को आप देखो, प्लांट टिश्यू का प्लेसेंटेशन पूरा दिया गया। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन को 4 तरह के हैं। पेनक्रियाटिक जूस में क्या क्या चीजें पाई जाती है ना। इसी तरीके से टिश्यू सिस्टम हो गया, पिथ हो गया बेटा, है ना। और पिथ स्मॉल इनकॉन्स्पिकुअस है, लार्ज और वेल डेवलप कहाँ पर है। निफ्रीडिया के बारे में बताया गया आपको। लेयर ऑफ टिश्यू इन रूट, लेयर ऑफ टिश्यू इन स्टेम, है ना। सेकेंडरी जाइलम, हार्टवुड एंड सैपवुड, जिसका सवाल आता ही आता है। वर्टिकल सेक्शन ऑफ लीफ को यहाँ पर बताया गया। स्टील वीपीपी, ग्राउंड टिश्यू सीपीपी, बार्क एसपीपी, पेरिडर्म पीपीपी। समझे। इसी तरीके से अगर हम एनिमल टिश्यू को देखें तो 4 तरह के एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, न्यूरल, सब आपको मिल जाएगा। सेकेंडरी ग्रोथ में स्प्रिंग और ऑटम वुड के बारे में आपको बताया गया। स्प्रिंग और ऑटम वुड, अर्ली वुड और लेट वुड के नाम से भी जानते हैं इनको, है ना। फिर आप देखो यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू 3 तरह के, लूज, डेंस, स्पेशलाइज। कोइबॉइडल कॉलमनरी एपिथेलियम में क्या एग्जांपल होंगे? जंक्शन तीनों तरह के, टाइट, एडेरिंग और गैप जंक्शन आपको दिए गए हैं। इसके बाद नर्वस सिस्टम फ्रॉग का यहाँ पर दिया गया। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में इन सिटू और एक्स सिटू का सवाल आता ही आता है नीट एग्जाम में। रिसेंट एक्सटिंक्शन की अगर हम बात करें तो डोडो, कोएगा, थैलेसिन, स्टिलर सिको, ये सब आपको दिए गए। बायोडाइवर्सिटी के कंपोनेंट, जेनेटिक, स्पीसीज एंड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। म्यूचुअलिज्म दिया गया। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में गैसेस और सेडिमेंट्री का खूब सवाल पूछा गया। एक्सियल स्केलेटन की 80 बोन यहाँ पर, और अपेंडिकुलर स्केलेटन, है ना। इसी तरीके से एलिमेंट्री कैनाल की वॉल की बात करते हैं बेटा, 4 लेयर वहां पर पाई जाती है। स्लाइवा में क्या होता है? ब्लड के कंपोनेंट, प्लाज्मा, फॉर्म्ड एलिमेंट। फिर प्लाज्मा में क्या है? फॉर्म्ड एलिमेंट में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। डब्ल्यूबीसी में ग्रेनुलोसाइट, ए ग्रेनुलोसाइट। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का पूरा पाथवे आपको दिया गया है। और ब्लड ग्रुप, डोनर कॉम्पेटिबिलिटी, इंटेस्टाइनल जूस हो गया, नेफ्रॉन हो गया, कैस्केड प्रोसेस हो गया, ब्लड क्लॉटिंग का पूरा फिनोमेनन यहाँ पर दिया गया है ना। इसके अलावा रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, है ना। इसके अलावा आप देखो तो यहाँ पर डबल सर्कुलेशन आपको दिखाया गया है।
तो एनसीईआरटी में जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सब हमने कवर करने की कोशिश की। हीमोडायलिसिस आपको दिखाया गया, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स दिखाया गया, स्केलेटल मसल कैसे बनी है, थिन फिलामेंट, थिक फिलामेंट, टाइप ऑफ मूवमेंट इन ह्यूमन बॉडी, अमीबॉइड, सिलेरी, मस्कुलर, स्केलेटल सिस्टम, एक्सियल और अपेंडिकुलर स्केलेटन, ये सब चीजें आपको मिल जाएंगी। फिर मस्कुलर टिश्यू में आ जाओ, तो मस्कुलर टिश्यू में स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल बॉडी में कहाँ कहाँ पाई जाती है सब एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको। इकोसिस्टम में आ जाओ, नेचुरल मैन मेड इकोसिस्टम, है ना। इसी तरह टाइप ऑफ मसल में रेड फाइबर एंड व्हाइट फाइबर, जॉइंट में फाइब्रस, कार्टिलेजिनस, साइनोवियल, अपेंडिकुलर स्केलेटन के 126 गुण। इसके अलावा यहाँ पर टाइप ऑफ न्यूरॉन, यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर न्यूरॉन आपको मिल जाएंगे। फिर ये देखो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम, सीएनएस एंड पीएनएस आ जाएगा, आई बॉल की लेयर आपको मिल जाएंगी सब पार्ट के, वेस्टिबुलर एपरेटस, ह्यूमन ईयर, पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट, पैसिव एक्टिव, पैसिव में डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, परसेंट ऑफ वाटर कहाँ कहाँ कितना होता सब दिया गया है। पेनक्रियास में एक्सोक्राइन एंडोक्राइन पार्ट है, मिक्स ग्लैंड होती है ना। इसी तरीके से अगर आप देखें तो पूरा एनसीईआरटी हमने कोशिश की। फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, deficiency symptom, chlorosis, necrosis, delay flowering, inhibition of cell division, रोल ऑफ एसेंशियल एलिमेंट, 4 तरह के रोल होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन एक ही फिगर में आपको मिल जाएगा। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का बेसिक नीड, यहाँ पर एसेंशियल एलिमेंट माइक्रो और मैक्रो यहाँ पर एक साथ दिए गए, पूरा ग्लाइकोलिसिस का पाथवे आपको यहाँ पर मिल जाएगा, है ना। इसी तरीके से C3 और C4 प्लांट में जो डिफरेंसेस होते हैं वो पूरा डिफरेंस यहाँ पर आपको दिया गया है। ये पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी बेटा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप चलें तो रेस्पिरेशन में 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं, 5 कॉम्प्लेक्स यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सारे एग्जाम्पल आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। प्लास्टिसिटी आपको मिल जाएगी, नीट में पूछा भी जा चुका है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो गया, डिस्कवरी ऑफ पीजीआर हो गया, नेचर ऑफ पीजीआर, जैसे इंडोल एसिटिक एसिड इंडोल कंपाउंड होता है, पीजीआर प्लांट ग्रोथ प्रमोटर और इनहिबिटर दोनों तरह के होते हैं, है ना। तो इस तरीके से ये पूरा पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। अनयूजुअल फ्लावरिंग फिनोमिना, प्लेसेंटल मैमल, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, एबायोटिक और बायोटिक एजेंट, आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन, पॉलिनेशन, मोनोइसियस प्लांट, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, ओल्डेस्ट डॉर्मेंसी, ये सारी चीजें। ये देखो एल्ब्यूमिनस सीड हो गया यहाँ पर, सेक्स डिटर्मिनेशन की सारी टेक्निक यहाँ पर लिखी हुई, टाइप ऑफ आरएनए मिल गया, सिंपल हो गए जितने भी आरएनए पॉलीमरेज के टाइप हो गए, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस हो गई, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट यहाँ पर मिल गए। इसके अलावा ये जो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग होता है उसका कॉन्सेप्ट आपको दिया गया है। इसके अलावा इवोल्यूशन चैप्टर में जितने भी टाइम पीरियड दिए गए हैं 20 बिलियन ईयर ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स से लेकर और एग्रीकल्चर की शुरुआत तक सारे टाइम मैंने यहाँ पर अरेंज कर दिए, सारे टाइम यहाँ पर अरेंज करके आपको दे दिए, ठीक है। फिर आप देखो यहाँ पर इम्यूनिटी का पूरा टॉपिक, इननेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी आपको मिल जाएगा, इम्यून सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, कॉमनली यूज्ड ड्रग, मतलब हर एक टॉपिक, केमिकल एंजाइम एंड बायोकेमोलिक्यूल तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। टिश्यू कल्चर का पूरा टॉपिक आपको मिल जाएगा ना, टिश्यू कल्चर हो गया, हाइब्रिड वेराइटीज हो गए, एडिबल फिशेज में फ्रेश वाटर मरीन अलग अलग कर दी हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेज, इसके अलावा एनिमल ब्रीडिंग में इन ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग, आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडेशन, सबके एग्जांपल आपको मिल जाएंगे। उसके बाद हम चलते हैं माइक्रोब एज बायो फर्टिलाइजर, बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट, इको-आर1 का नाम कैसे रखा गया, वेक्टर के क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, अमेजन एंड फॉरेस्ट में कौन कौन सी कितने कितने स्पीसीज पाई जाती, ग्रोथ मॉडल, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल, रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर, 4 तरह के रेगुलेट, कन्फर्म, माइग्रेट एंड सस्पेंड हो जाएगा। ये पूरे 12 पेज में मैं आपको बता दूं। तो इसमें लगभग हर चीज हमने कवर करने की कोशिश की जिसमें कुछ सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से इस पीडीएफ को और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।